अब बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की, जो कि खत्म होता अभी नजर नहीं आ रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल आज 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं। शिवसेना ने इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। खबर है कि गुवाहाटी में मौजूद इन विधायकों को कल शाम तक नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया जा सकता है और सोमवार तक डिप्टी स्पीकर इनकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं, इस पर फैसला सुना सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि विधायकों की शिवसेना ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। खबर है कि गुवाहाटी में मौजूद इन विधायकों को कल शाम तक नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया। हमारे साथ अंकित गुप्ता और सूरज ओझा दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। गुवाहाटी में आप मौजूद हैं। 16 विधायकों को लेकर डिप्टी स्पीकर फैसला कर सकते हैं, वहां क्या सुगबुगाहट है? देखिए, बिल्कुल ये पूरी लड़ाई अब लीगल लड़ाई हो चुकी है। नंबरों से हटकर अब लीगल पर ये लड़ाई आ गई है। कल आशुतोष कुंभकोणी जो महाराष्ट्र के एजी है वो भी विधान भवन गए थे मिलने के लिए और उसके बाद एकनाथ शिंदे खुद भी एक बहुत बड़े काउंसिलर से मिलने गए थे, जो सूत्र बता रहे हैं। और दोनों ही पक्ष, मतलब ठाकरे कैंप हो या फिर अब शिंदे कैंप हो, दोनों ही लीगल सहारा ले रहे हैं, लीगल सलाह ले रहे हैं कि आगे अब लीगल फाइट कैसे की जाए। देखिए, शुरुआत कैसे हुई, नंबरों से शुरुआत हुई। पहले एक के बाद एक विधायक बागी हुए, यहाँ पर आना शुरू हो गए और अब जो आंकड़ा है वो करीब 1 कम 50, मतलब 49 का आंकड़ा हो चुका है यहाँ पर विधायकों की संख्या। तो अब आंकड़ों की बात नहीं है, क्योंकि जो मैजिक नंबर था 37 वो तो अचीव कर लिया है शिंदे ने। लेकिन अब जो बात है कि लीगली इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सफलता कैसी पाई जाए। देखिए, हर कोई एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। शिंदे कैंप रोड़ा बना हुआ है कि ठाकरे सरकार डगमगाई हुई है। अब ठाकरे सरकार लीगल पैतरे लगाकर किसी तरह से शिंदे कैंप को कमजोर करना चाहता है। तो ये पूरी लड़ाई अब लीगल लड़ाई हो चुकी है। देखना ये होगा कि शिंदे जो सलाह लेकर आए हैं उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या एग्जीक्यूट करते हैं। जहां तक कि इनकी बात की जाए तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी ठाकरे कैंप कर रहा है वो गलत कर रहा है, हम उस पर डेफिनेटली किसी तरह का लीगल एक्शन लेंगे, हमें भी बहुत जानकारी है। जी ठीक है, सूरज आप रहे हैं हमारे साथ। अंकित गुप्ता मुंबई से जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। अंकित, बड़ा सवाल अब ये है कि डिप्टी स्पीकर अगर इस पर फैसला ले लेते हैं और अगर विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या होगा और इस पर फैसला लिया कैसे जाएगा, किस आधार पर लिया जाएगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो दावा कर रहे हैं उनके पास 37 विधायक हैं, तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ भी उन पर नहीं लगेगा। तो तमाम चीजें क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जरा वो समझाइए हमारे दर्शकों को। आदर्श, देखिए, ये तो क्लियर है कि जो उद्धव सेना का गुट है उसने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास में भेज दिया है कि इनको आप जो है बर्खास्त कीजिए पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते। लेकिन सवाल ये है कि सबके बीच में जो बागी गुट है, यानी कि एकनाथ शिंदे और उनके जो सहयोगी जो एमएलए हैं, जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने 2 दिन पहले और कल एक चिट्ठी भेज दी है विधानसभा में ही और ये कहा कि देखिए, हमको ये जो मौजूदा डिप्टी स्पीकर हैं इनके ऊपर विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। अब ऐसे में अगर आज नोटिस भेजा जाता है, यानी कि वही डिप्टी स्पीकर नोटिस जारी करेंगे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो जो शिंदे गुट है वो लगातार ये कहेगा कि देखिए, पहले तो आप नियमों के हिसाब से जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा कीजिए कि आप अपने पद पर रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और फिर भी अगर नोटिस जारी होता है तो निश्चित तौर पर, अब मुझे जैसे कानूनी जानकारों से मेरी बात हुई है, तो अब यही लग रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंचेगा, क्योंकि जैसे ही नोटिस जारी होगा काफी हद तक मुमकिन है ये जो बागी गुट है, ये जो 16 विधायक हैं जिनकी सदस्यता को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है, वो अदालत का दरवाजा खटखटाए। और अगर सिर्फ नोटिस जारी होने पर नहीं, तो अगर किसी तरीके का फैसला लिया जाता है तब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये तो अब तय माना जा रहा है। यानी कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं, या जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, अगले 1 से 2 दिनों के दौरान, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, ऐसे में अब मुमकिन ये लग रहा है कि सोमवार को या मंगलवार को अब ये मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच जाएगा और चुनौती दी जाएगी कि जब विधानसभा जो है कि डिप्टी स्पीकर के पास में ये अधिकारी नहीं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो फिर वो नोटिस जारी कैसे कर सकते हैं। और बाकायदा कल जो चिट्ठी लिखी गई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर विधानसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई बढ़नी चाहिए। इस सबके बीच में एक और जानकारी और देना चाहूंगा कि देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाया गया है, उस पर चर्चा होती है, तो फिर आप यकीन मानिए, फिर तो जो है जो शिंदे गुट है उसका पलड़ा काफी अपने आप में भारी हो जाएगा। जी
जी जी जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो शिंदे अड़े हुए हैं, इधर उद्धव ठाकरे के तेवर भी कड़े हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टियां जानती हैं कि सरकार बचाने की इस लड़ाई को जीतना तब तक नामुमकिन है जब तक शिंदे गुट एकजुट है। लिहाजा उद्धव ठाकरे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है उनमें एकनाथ शिंदे, भरत शेठ गोगावले, संदीपान राव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, डॉक्टर बालाजी किणीकर, डॉक्टर तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमन राव पाटिल, रमेश बोरनारे, डॉक्टर संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर शामिल हैं। जो सदस्य है उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी और उसके बाद में घमासान होगा। अब उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदें डिप्टी स्पीकर पर टिकी हुई हैं। डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को आज नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए कल शाम 5 बजे तक का समय दिया जाएगा। विधायकों को विधानसभा के सामने पेश होने को भी कहा जा सकता है। मान्यता रद्द ऐसे होती है क्या जिसको 18 लोग अपना समर्थन देते हैं वो 55 के ग्रुप का नेता बन सकता है क्या? इसमें सिंपल लॉजिक है। एटलीस्ट ही शुड हैव 29 पीपल विद हिम। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।